Kishori Saran Lal, 1920 to 2002, better known as K.S. Lal, was an Indian historian. He is the author of several works, mainly on the medieval history of India. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो हम सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं। ये बुक जो है मैं पढ़ रही हूँ, मुस्लिम स्लेव सिस्टम इन मिडीवल इंडिया बाय के.एस. लाल। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी मिडीवल इंडिया की। बेसिकली जो इस्लामिक रूल था उसके बारे में उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। पहली 2-3 जब इन्होंने बुक्स लिखी तो जो इंडियन लेफ्ट है भारत का, स्पेसिफिकली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है, जिनका ओवरऑल कंट्रोल था नैरेटिव पे, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा मतलब प्रेज किया। लेकिन जैसे ही इन्होंने आगे के कुछ काम किए जो कि उनके एजेंडा को सूट नहीं करते थे, जैसे जो मुगल्स थे उनकी हरमों में ओपियम यानी कि किस तरह से ड्रग्स लिए जाते थे, और भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी किताबों में, अगर हो सका तो मैं अपने चैनल पे वो सारी किताबें पढ़ूंगी, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा। तो जो इंडियन लेफ्ट है उन्होंने इनको कैंसिल आउट कर दिया। जिस तरह से आज के समय में जय साई दीपक और विक्रम संपत के ऊपर अटैक किए जाते हैं, जैसे कि आज भी नॉन लेफ्ट जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि अपनी बात रखते हैं सोफिस्टिकेटेड वे में, उनको किस तरह से कैंसिल आउट किया जाता है। जो जर्नलिस्ट हैं जो कि नॉन लेफ्ट के, मतलब वो नॉन लेफ्ट साइड से बिलोंग करते हैं, उनको किस तरह से जो है वो कैंसिल आउट कर दिया जाता है, उनको गोदी मीडिया कह के कैंसिल आउट कर दिया जाता है। हालांकि दोनों ही साइड्स जो हैं वो अपनी अपनी बायस, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो ह्यूमंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ही बायस होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से ये जो इंडियन लेफ्ट है, इसकी जो हिपोक्रेसी है वो आज की नहीं है, इवन पास्ट में भी ये लोग यही करते थे। तो हम अगले पार्ट में पहुंच चुके हैं, इंस्लेवमेंट ऑफ हिंदूज बाय अरब एंड टर्किश इन्वेडर्स। के जो हिंदूज हैं उनकी इंस्लेवमेंट किस तरह से हुई, इनके हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियन लेफ्ट है वो तो अपीज करने के लिए, स्पेसिफिकली कांग्रेस के सपोर्ट के जो जितने भी हिस्टोरियंस है, वो हमेशा ही मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए जो इन लोगों ने कार्य अपने मतलब वो कृत्य किए थे, उनको हमेशा डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में के.एस. लाल क्या कहना चाहते हैं उसको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Turks were not the first Muslim to invade India. Prior to the coming of Turks, the Arab general Muhammad bin Qasim invaded Sindh in the early year of 8th century. In conformity with the Muslim tradition, the Arab captured and enslaved Indians in the large numbers. Indeed, from the day of Muhammad bin Qasim in the 8th century to those of Ahmad Shah Abdali in the 18th, enslavement, distribution, sale of Hindu prisoners was systematically practiced by Muslim invaders and rulers of India. It is but natural that the exertion of 1,000 years of slave taking can only be briefly recounted with a few salient features of the system highlighted. यानी कि 1000 साल को तो वो पूरी तरह डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ कुछ आपको चीजें समझाएंगे, यानी कि कुछ कुछ हाईलाइट्स आपको बताएंगे इस बुक में। पूरी तरह से उसको तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो पहले जो इससे पहले पार्ट था उसमें बताया गया कि किस तरह से जो स्लेव सिस्टम है, जो स्लेवरी है, जो इस्लामिक इन्वेडर यहाँ पे स्लेवरी कर रहे थे, वो किस तरह से आसमानी किताब यानी कि जो इस्लामिक थियोलॉजी है उससे किस तरह से ली जाती है। यानी कि इस्लामिक थियोलॉजी में स्लेवरी जो है वो लेजिटिमाइज की गई। उसके कारण ये जो लोग यहाँ पे आए इस्लाम के नाम पे, इन लोगों ने हिंदूज को स्लेव बनाया, क्योंकि हिंदूज काफिर थे तो उनको स्लेव बनाना जो है वो लेजिटिमाइज है। जो नॉन मुस्लिम है उनको उनको स्लेव्स बनाना जो है वो लेजिटिमाइज है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक थियोलॉजी। इंस्लेवमेंट बाय द अरब्स। अब अरब्स ने कैसे इंस्लेवमेंट की उसके बारे में छोटा सा ब्रीफ में ये बताते हैं। ड्यूरिंग द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, Muhammad bin Qasim first attacked Debel, a word derived from Debel meaning temple। यानी कि एक जगह पे उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, उसका नाम था देवल, जो कि देवल शब्द से डिराइव किया गया है। देवल शब्द का एक्चुअल मीनिंग टेम्पल होता है। It was situated on the sea coast, not far from the modern Karachi. It was garrisoned by 4,000 Kshatriya soldiers and served by 3,000 Brahmins.
All men of the age of 17 and upward were put to sword, and their women and children were enslaved. 700 beautiful female who were under the protection of Buddha, that is, had taken shelter in temple, were all captured with their valuable ornament and clothes adorned with jewels. Muhammad dispatched one-fifth of legal spoil to Hajjaj, which including 75 damsels. The rest of four-fifths were distributed among the soldiers. यहाँ पे यानी कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक है उसके बारे में बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह से यहाँ पे आया और 17 साल से ऊपर के जितने मेल्स थे सबको मार दिया। इसी के पैरेलल में अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में एक आर्मी स्कूल पे अटैक हुआ था। आर्मी स्कूल में अगर आपको याद हो, जो जिन्होंने अटैक किया था, जो टेररिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जिन बच्चों के प्यूबिक हेयर्स आए थे उनको मारना शुरू किया। यानी कि इसकी ये भी इस्लामिक थियोलॉजी से रिलेटेड है, उसको मैं ऑलरेडी दूसरी बुक में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कोई सुनना चाहता है, एम ए खान की बुक मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगी। तो ये भी इस्लामिक थियोलॉजी से है कि जो जिनके प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं, उससे ऊपर के जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो वनरेबल होते हैं, उतने प्रैक्टिस नहीं होते हैं, वो ऑब्वियसली एक बड़े एज के मेल से उस तरह से लड़ाई नहीं कर पाते, उनको और फीमेल्स को स्लेव बना लिया जाता है। और जो मेल्स में भी उनको छोड़ दिया जाता है जो कि कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किस तरह से जो जितना भी कुछ यहाँ से कलेक्ट किया गया था उसका पांचवा हिस्सा जो है वो हज्जाज के पास भेज दिया गया। तो यहाँ पे कोई भी ये ना कहे कि इस्लामिक थियोलॉजी से मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल भी डिराइव नहीं था, बिल्कुल था। इसीलिए उन्होंने हज्जाज के पास, जो कि उसका वो था, लीडर था, उसके पास पांचवा हिस्सा भेजा था, क्योंकि ये भी इस्लामिक थियोलॉजी से ही आता। माले गनीमत के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे, thereafter, whichever place he attacked, like Rawar, Sehwan, Dhalila, Brahmadabad, and Multan, Hindu soldiers and men with arms were slain, and the common people fled, or if flight was not possible, accepted Islam or paid the poll tax or died with their religion. यानी कि जो लड़ सकते थे, जो ट्रेंड थे, क्षत्रिय थे, जो उन सबको मार दिया गया। जो बाकी के लोग थे उनमें से कुछ भाग गए जंगलों में। ये हमने दूसरी बुक में भी पढ़ा, जो मैंने एम ए खान जी की बुक कभी मेंशन की, उसमें भी हमने पढ़ा। बहुत सारे हिंदू इसलिए बच गए भारत में क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी में, हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा थे, तो जंगलों में लोग भाग जाते थे। जो हिंदू होते थे वो जंगलों में भाग जाते थे। कुछ जो है वो मर गए और कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ लोगों ने जजिया देना कबूल कर लिया कि हम जजिया दे लेंगे लेकिन हमें जीने का अधिकार दे दो। आगे, many women of the higher class immolated themselves in Johar. Most of other became prize of the victors. यानी कि कुछ जो फीमेल्स ने अब जोहर कर लिया वो तो मतलब मर ही गई ना, लेकिन जो नहीं मरी जिनको डेथ से भी बुरा हाल था कि उनको सेक्स स्लेव्स बना लिया गया। जो हिंदू फीमेल्स थे उनको सेक्स स्लेव बना लिया गया। These women and children were enslaved and converted. Batches of them were dispatched to caliph in regular installments. यानी कि जो खलीफा बैठे हुए थे अरेबिया में, उनको इनके जो फीमेल्स और बच्चे जो कैप्चर होते थे, जैसे जैसे अटैक किया गया वो भेजे जाते थे। तो ये कोई ना कहे कि इस्लामिक थियोलॉजी उसमें नहीं है। अगर इस्लामिक थियोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो जो फीमेल्स और बच्चे थे, हिंदू फीमेल्स और हिंदू बच्चे, जिनको कैप्चर कर लिया जाता था, इंस्लेव कर लिया जाता था, माले गनीमत कह लीजिए, उनको खलीफा के पास एज अ गिफ्ट क्यों भेजा जाता था अगर इस्लामिक थियोलॉजी नहीं थी इन्वॉल्व तो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रावर was taken, Muhammad Qasim halted there for 3 days, during which he massacred 6,000 men. Their followers and dependents, as well as their women and children, were taken prisoners. Later on, the slaves were counted, and their number came to 60,000 of both sexes. Out of these, 30 were young ladies of royal blood,
Muhammad Qasim sent all these to Hajjaj, who forwarded them to Walid the Khalifa. He sold some of these females slave of royal birth and some he presented to others. Selling of slave was common practice from the 7th century onward, with a peak during Muhammad al-Qasim's campaign 712 to 13. Writes Andre Wink, यहाँ पे रेफरेंस दी गई है एंड्रे विंक की. A considerable number of Jats was captured as prisoner of war, deported to Iraq, and somewhere as slave. 5 Jats here is obviously used as a general word for all Hindus. यानी कि जट जो शब्द है यहाँ पे वो कॉमनली हिंदूज के लिए यूज किया जा रहा है. ठीक है. In Brahmanabad, it is said that about 6,000 fighting men were slain, but according to others, 16,000 were killed. यानी कि दो जगह की रेफरेंस है. एक जगह पे ब्रह्मनाबाद में 6,000 बोला जाता है, एक जगह पे 16,000 बोला जाता है. तो अगर आप 6,000 भी लो तो 6,000 भी छोटा नंबर नहीं है. And their family enslaved. Garrison of the fort city of Multan was put to the sword, and families of the chiefs and warriors of Multan, numbering about 6,000, were enslaved. यानी कि मुल्तान के ऊपर अटैक होता तो मुल्तान के जितने वॉरियर्स थे, जितने चीफ्स थे, उनकी जो फीमेल काउंटर पार्ट थी, यानी कि उनकी बच्चियां, वाइफ, बहनें जो भी थी, उन सबको इंस्लेव कर लिया गया. उनके नंबर 6,000 पे. और ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं? ये डॉक्यूमेंटेड नंबर्स. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उससे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्लेव बनाए जाते थे, ये इतना कंफर्म है. और ये कोई इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्म नहीं, इवन जो मुस्लिम हिस्टोरियन है, जो इस्लामिक हिस्टोरियन है, वो लोग कंफर्म करते हैं इस चीज को. In Sindh, female slaves captured after every campaign of the marching army were converted and married to Arab soldiers who settled down in colonies established in a place like Mansoura, कुजदार, महफूजा एंड मुल्तान. यानी कि यहाँ पे जो अरब आए थे, अरब सोल्जर आए थे, उनके साथ जो फीमेल इंस्लेव की जाती थी, उनको शादी करा के कॉलोनियां बना दी गई थी कि यहाँ पे भी इस्लाम जो है वो इनब्रीड करके फैले. ठीक है, मतलब ब्रीडिंग हो और उसके बाद वो फैले, यानी कि उनके बच्चे होंगे, तो इस तरह से इस्लाम फैलेगा. क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि इवन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इस्लाम को फैलाती है. ओके, आगे वो लिखते हैं कि द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ हजाज टू मोहम्मद बिन कासिम वर टू गिव नो क्वार्टर टू इन्फिटर, but to cut their throat and take the women and children as captives. In the final stage of conquest of Sindh, when the plunder and the prisoners of war were brought before Qasim, 1/5 of all prisoners were chosen and set aside. They were counted as amounting to 20,000 in number. They belonged to 5 families, and veils were put on their faces. Rest were given to soldiers. Obviously, a few lakh women were enslaved in the course of Arab invasion of Sindh. यानी कि लाखों में फीमेल्स जो है वो कैप्टिव की गई थी. ऑब्वियसली उनके साथ बच्चे भी होंगे. जो बच्चे थे उनको मदरसों में भेज दिया जाता था. फीमेल्स जो है उनको सेक्स स्लेव बना लिया जाता था, या जो सोल्जर्स होते थे उनके साथ शादी करवा दी जाती थी. एक तरह से सेक्स स्लेव भी हो गया. क्योंकि अगर आप अब मैं उसमें नहीं रहूंगी, जो मैरिज लॉज है उसको उसमें नहीं रहूंगी, लेकिन अगर आप मैरिज लॉज भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. गैज़नेवाइड कैप्चर ऑफ हिंदू स्लेव, यानी कि गैज़नेवाइड जो है उसके अंदर कितने हिंदू स्लेव जो है वो पकड़े गए थे. If such were the gains of the mild Muhammad bin Qasim enslaving Qanis wa Ghulam in Sindh, the slave captured by Mahmud of Ghaznavi, the freshest and insatiable conqueror of the century beginning with the year 1000 CE, have of course to be counted in hundreds of thousands. Henry Eliot and John Dawson have shifted the availability evidence from the contemporary and later source from Utbi's Tarikh-e-Yamani, Nizamuddin Ahmad Tabaqat-e-Akbari,
तारीख अलाई खुलासात तारीख to the researches of earlier European scholars Muhammad Habib, Muhammad Nazim, Wolseley Haig, and I myself have also studied these invasions in detail. All evidence point to the fact that during his 17 invasions, Muhammad Ghaznavi enslaved a very large number of people in India, although figure of captives for each and every campaign have not been provided by contemporary chronicles, yet some known numbers and data about the slave taken by Mahmud speak for themselves. यानी कि 17 बार जो वो आया था उसके अंदर कितने लोग कैप्चर किए गए उसके कोई ज्यादा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टूटे फूटे नंबर एक इधर उधर से मिल जाते हैं जो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो के.एस. लाल है उन्होंने और 2-3 ऑथर उन्होंने और नाम दिए, उन सब ने इसको ये सारा डाटा पढ़ के ये लिख रहे हैं किताब, ठीक है। और ये सब कुछ कहाँ पे हुआ था, ये स्लेव कहाँ से लेके जाए जा रहे थे, जो आज एरिया जो उन लोगों को अपना हीरो बना के बैठा हुआ वो है पाकिस्तान। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहां पे हो रहा था, और आज वहीं के लोग मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी को अपना हीरो मानते हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि उनकी एक्चुअली उनकी फैमिली के लोगों को उठाया गया था। हाँ। तो डाटा देखते हैं। महमूद गजनवी अटैक वाहे हिंद 1001 से 1002 ही टुक 5 lakh person of both sexes as captive. This figure of Abu Nasr Muhammad Utbi, the secretary and chronicle of Mahmud, is so mind-boggling that it reduce it to 5,000. यानी कि जो महमूद गजनवी का डॉक्यूमेंटेशन जो करता था पर्सन, मतलब जिसको महमूद गजनवी ने रखा हुआ था अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने की। ये भी एक जरूरी बात आप लोगों को बता दूं कि जितने लुटेरे आए हैं, ये इस्लामिक इन्वेडर, ये इस्लामिक टेररिस्ट आए भारत में, सो कॉल्ड मुगल्स एंड एक्सेट्रा, इन सब ने अपने डॉक्यूमेंटेशन करा रखी है। इन सब ने बता रखा है कि हाँ हमने ये इतने मंदिर तोड़े, ये किया वो किया, फिर भी इंडियन लेफ्ट जो है उस इनको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं नहीं वो तो आए थे तो गंगा जमनी तहजीब लेके आए थे, मतलब एटलीस्ट उनकी खुद की लिखी हुई बातों को तो सम्मान लो। और इस्लामिक थियोलॉजी इसकी बात करते हैं, इसकी फिर भी इंडियन लेफ्ट जो है वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, मतलब उनकी खुद की डॉक्यूमेंटेशन को मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख नंबर इन्होंने बोला, मतलब उसमें लिखा हुआ है जो उत्तबी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में 5 लाख नंबर पढ़ के मतलब इतना थोड़ा अचंभा सा लगता है और विश्वास नहीं होता है। तो जो इल्यूट है उसने क्या किया, इस नंबर को कम करके 5,000 लिख दिया कि उसको इतना मतलब उसको लगा कि अगर मैं ये नंबर लिख दूंगा विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन ये विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ज्योग्राफी को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि इतने लोग कैप्चर हुए हो या इतने लोगों को स्लेव बनाया गया हो, क्योंकि भारत जो है जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान पंजाब का एरिया है यहाँ पे बहुत इजीली ग्रेन्स भी मतलब यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, तो यहाँ पे ग्रेन्स भी हो जाते थे, यहाँ पे सब्जियां भी हो जाती थी, सब कुछ होता था। तो यहाँ जहाँ पे हमेशा देखिए जहाँ पे ये लैंड बहुत फर्टाइल होता है वहां की पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऐसे एरिया जहाँ पे उतनी फर्टाइल लैंड नहीं होती है। ये आप अगर पूरी दुनिया में अगर आप अभी भी कंपैरिजन करेंगे, इसीलिए भारत की पॉपुलेशन इतनी है एज कंपेयर टू, और चाइना की भी एज कंपेयर टू बाकी देशों के। तो ये हमेशा जो है वो हमेशा ही ऐसा होता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो मैं 5 लाख नंबर को थोड़ा सा मान सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इलियोट ने जो नंबर इसको 5,000 रिड्यूस कर दिया मैं उसको रेफरेंस लेके, क्योंकि वो एक हिस्टोरियन है तो उनको ही हम मतलब उनका पॉइंट ही लेके चलते हैं। द पॉइंट टू नोट इज दैट टेकिंग ऑफ स्लेव वाज अ मैटर ऑफ रूटीन in every expedition. Only the numbers were exceptionally large did they receive
the notice of chronicles, so that in Mahmud's attack on Ninunda in Punjab, Utbi say that slaves were so plentiful that they become very cheap, and men of respectability in their native land were degraded by becoming slave of common shopkeeper in Ghazni. His statement find confirmation in later chronicle, including Nizamuddin Ahmad's Tabqa Akbari, which state that Mahmud obtained great spoil and a large number of slaves next year of Thanesar. According to Farishta, the Mohammedan army brought to Ghaznavi 2 lakh captives, so that the capital appeared like an Indian city. For every soldier of the army had several slave and slave girls. Thereafter, slaves were taken in Barban, Mahaban, Mathura, Kannauj, Asni, etc. When Mahmud returned to Ghazni in 1019, the booty was found to consist of 53,000 कैप्टिव्स। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इस्लामिक हिस्टोरियन है जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया है वो खुद लिखते हैं कि इतने सारे स्लेव गजनवी ने ले आया था, जहाँ पे खलीफा थे और यहाँ पे जहाँ का से वो आया था, कि वहां पे जो स्लेव को खरीदने का लिए पैसे दिए जाते थे ना, स्लेव मार्केट लगती थी वहां पे, वो रिड्यूस हो गया था। मतलब वो नंबर इतना कम हो गया था क्योंकि स्लेव इतने ज्यादा थे कि लोगों ने मतलब वो हमेशा होता है, इवन आज भी आप मार्केट में जाओ, प्रोडक्ट जो है वो जितना ज्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा उतनी उसकी वैल्यू या रेट प्राइस कम हो जाता है। जितना वो कम हो जाता है मतलब वो जो अमंडन हो जाता है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो कम आने लग जाता है मार्केट में, उतना उसका रेट हाई हो जाता है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो आप इस चीज से मतलब सोचिए, गजनवी ने इतने लोगों को स्लेव बना लिया कि जो उसका बैग जहां पे वो भेजता था स्लेव, वहां पे वो कह रहे हैं कि इंडियन सिटी ऐसा ऐसा लगने लग गया था कि वो पूरी इंडियन सिटी है, वहां पे केवल इंडियंस दिख रहे थे, कोई वहां का नेटिव जो है वो कम रह गए थे। आगे वो लिखते हैं कि देयर आफ्टर स्लेव वर टेकन, एवरी सोल्जर ऑफ आर्मी हैड सेवरल स्लेव एंड स्लेव गर्ल्स। यानी कि इवन जो आर्मी के सोल्जर थे उनके अंदर भी बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो है स्लेव मैन और स्लेव फीमेल्स होने लग गई थी। द तारीख अल्फी एड्स दैट द फिफ्थ शेयर ड्यू टू सैयद वर 1,50,000 slaves. Therefore, the total number of captive comes to 7,50,000. Before proceeding further, let us try to answer two questions which arise out of the above study. First, how was it that people could be enslaved in such large numbers? Second, was there no resistance on this part? And what did the victors do with these cohorts of captives? क्राउड्स ऑफ कैप्टिव्स। यानी कि यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये ऊपर जो हमने पढ़ा इससे 2-3 सवाल आप लोगों के मन में भी उठे होंगे और मेरे मन में भी उठे हैं। During war, it was not easy for the Muslim army to capture enemy troops. They were able-blooded men, strong, and sometimes they moonlight. It appears that capturing such male captives was a very specialized job. Special efforts were made by experts to surround individual or group, hurl lasso or ropes around them, pin them down and make them helpless by binding them with the cords of hides, ropes of Hessian, chains and shackles of iron. Non-combat males, women and children of course could be taken comparatively easy after active soldier had been killed in battle. The captive were made terror-stricken. It was a common practice to raise towers of skull of the killed by piling up their head in mounds. यानी कि इसको वो जो आजकल टेररिस्ट करते हैं ना, वही ये लोग करते थे। ये टेररिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति उसके दिल में या उसके दिमाग में इतना टेरर डाल देना कि वो लोग सोचने और समझने की शक्ति ही खो दें, या वो लोग अपना डिफेंस करने की शक्ति ही खो दें। तो आप ये सोच के देखिए कि आपके सामने जो स्कल है, मतलब लोगों के सर काट के उसके पिरामिड बना दिए गए हो रस्सों में, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप सुन्न हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए आप सुन्न हो जाएंगे। आप रिटेलिएशन की
कोशिश जो है वो मतलब कोशिश तो बाद की बात है, आप सोच ही नहीं सकते, रिटेलिएशन वर्ड भी आपके अंदर नहीं आएगा क्योंकि आपके अंदर इतना टेरर आ जाएगा। तो ये टेररिस्ट वर्ड जो है ये इसीलिए दिया जाता है कि ये लोग इतना टेरर डाल देते हैं कि लोग सोचने समझने की क्षमता जो है वो खो दिए जाते हैं। कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो सोल्जर्स है उनकी ट्रेनिंग वैसी हुई होती है, लेकिन सोल्जर्स को तो वो मार ही देते थे ना, कि वो जो लोग लड़ने की क्षमता रखते हैं उन लोगों को मार ही देते थे। All captives were bound hand and foot are kept under strict surveillance of armed guard until their spirit was completely broken and they could be made slave, conquered, sold, or made to serve on sundry duties. In later, Hajjaj instructed Muhammad bin Qasim on how to deal with advisors. The way of granting pardon prescribed by law is that when you encounter the unbelievers, बहुत importantly, unbelievers यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये इस्लामिक थियोलॉजी से लिखा गया है, ये किसी हजाज का इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आसमानी किताब से इंस्ट्रक्शन है। अनबिलीवर्स यानी कि हिंदूज जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते, वो सारे अनबिलीवर्स हो, वो हिंदू हो, वो एथियस्ट हो, वो सो कॉल्ड सेकुलर हो, कोई भी हो, सारे अनबिलीवर्स हैं। वो आपकी कुछ देर के लिए, जब तक आप एजेंडा को सूट कर रहे हैं तब तक वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप काफिर ही हो। तो उन्होंने कहा कि जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, जो कुरान में प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, वो ये है कि when you encounter the unbelievers, strike off their head, make a great slaughter among them. Those that survive, bound them in bonds, grant pardon to no one of the enemy, spare none of them, etc. And the lives of some prisoners could be spared, but they could not be released. That is how the Arab invader of sin could enslave thousands of men and women at Deval, Rawar, Brahmanabad. Brahmanabad, after many people were killed, all prisoners of or under age of 30 years were put in chains. All the other people capable of bearing arms were beheaded, and their followers and dependents were made prisoners. This is how Mahmud of Ghaznavi could enslave 5 lakh beautiful men and women in Waihin after he had killed 15,000 fighting men in splendid action in November 1001 CE. Utabi inform us that Jaipal, the Hindu Shahia, king of Kabul, his children and grandchildren, his nephews, chief men of his tribe, and his relatives were taken prisoner and, being strongly bound with rope, were carried before the Sultan Mahmud like common evildoers. Some had their army forcibly tied behind their back, and some were seized by the chief. Some were driven by blow of their neck. 6. In every campaign of Mahmud, large-scale massacres precedented enslavement. यानी कि अगर आपके सामने इतनी काटमार होगी तो आपके अंदर वो टेरर आ जाएगा। इसीलिए स्टोन पेल्टिंग जो है ये आप कॉमनली देखेंगे, ये केवल भारत में नहीं है, इवन बाहर भी आप देखिए, ये कॉमन चीज है। फ्रांस में जो अभी राइट्स हुए थे उसको उठा के देख लीजिए, पूरी दुनिया में स्पेसिफिकली जो डेमोक्रेटिक नेशंस है वहां पे आपको अक्सर दिख जाएगा सड़कें रोके हुए, नमाज करते हुए स्टोन पेटलिंग आपको कॉमनली दिखेगी। जो अभी मेवात मुंह में हुआ, किस तरह से सिलेंडर तक रख के वीडियोस बनाई गई और वीडियोस वायरल की गई। तो ये एक तरीका होता है जो 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 बाकी कम्युनिटीज है, ऑब्वियसली जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है, उनके अंदर दहशत डालने का, उनके अंदर टेरर डालने का। इसीलिए अब तो डेमोक्रेसी मतलब भारत में तो लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए मैं बोलती हूँ पुलिस रिफॉर्म जो है वो बहुत जरूरी है, ये डिमांड करनी चाहिए हमें एज अ हिंदू। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, क्योंकि जो पुलिस है हमारी, जो पुलिसिंग सिस्टम है हमारा, उसके अंदर जो पॉलिटिशियन है वो इंटरफेयर करते हैं। और जो पॉलिटिशियन होते हैं, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उनकी वोट बैंक को वो अपीज करेंगे। अगर उनका इंटरफेरेंस होगा पुलिस में तो वो करेंगे कि हमारी वोट बैंक ना करेंगे इधर उधर। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस रिफॉर्म होने बहुत जरूरी है।
तो आप ये देखिए इस तरह से ये लोग करते थे। हालांकि मैंने जो हिंदू रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने सीताराम गोयल जी की एक बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। जिन लोगों को लगे कि कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ है उन लोगों के लिए एक और बुक जो है मैं मेंशन कर दी है। अगर आप चाहें मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस बुक को जाके सुन सकते हैं। The sight of horrendous killing completely unnerved the captives. Not only were the captives physically tortured, they were also morally shattered. They were systematically humiliated and exposed to public ridicule. When prisoners from Sindh were sent to Khalifa, the slave, who were chiefly daughter of prince and ranas, were made to stand in the line along with the menials, literally show bearers. Hoodywala gives the detail of humiliation of Jaipal at the hand of Mahmud. He writes that Jaipal was publicly exposed at one of the slave auctions in some market in Khorasan, just like the thousands of other Hindu captives. He was paraded about so that his son and chief friend might see him in that condition of shame, bonds, and disgrace, inflicting upon him the public dignity of compiling him in one common servitude. No wonder that in the end Jaipal immolated himself, for such humiliation was inflicted deliberately to smash the morale of captives. Even आज भी ये हो रहा है। आज भी आप देखें जो इंडियन लेफ्ट है वो हिंदूज के अंदर गिल्ट इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं पे कोई छोटा मोटा चीज हो जाता है उसका ब्लेम हिंदूज पे डालने की कोशिश कर देते हैं। इवन पाकिस्तानी लिबरल कहेंगे कि अच्छा तुम लोगों ने बीजेपी को वोट कर दी, तुम भी उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे मतलब आप भी रेडिकलिज्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। आप हिंदूज के अंदर गिल्ट डाला जाता है इस बात को लेकर कि वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये भी एक तरीके की वही सिस्टम है। आपको धीरे धीरे आपकी अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से प्रीवियस में अगर हम जाएंगे, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने पूरी तरह से मुगल्स के जो 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 करतूतें थी उनको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। जो उनके क्राइम्स थे उनको व्हाइट वॉश करके हिंदूज को हमेशा डिमीन करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये उनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए होता है ये। और मैं ये कॉमन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आइडियाज की बात कर रही हूँ। तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत स्ट्रांगली रिपटन कीजिए। अगर वो आपकी हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर अटैक कर सकते हैं तो आप भी उनकी थियोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट। No wonder that in the end Jaipal immolated himself. Okay. So it may be argued that Mahmud of Ghaznavi could enslave people in hundreds of thousands because his raids were of the lightning nature when defense preparedness was not satisfactory. But even when the Muslim position was not that strong, say during Mahmud's son Ibrahim's campaign in Hindustan, then a fast struggle ensued, but Ibrahim at length gained victory and slew many of them. Those who escaped the fled into jungle. Nearly 1 lakh of their women and children were taken prisoners. In this statement lies the answer to our first problem. There was a resistance and determined resistance so that all the people of a family or village or town resisted the invader in unison. If they succeeded, they drove away the attacker. If not, they tried to escape into nearby forest. ये बहुत important है। Even ये मैं बहुत सारी बुक्स में पढ़ चुकी हूँ। जो हमेशा हम लोगों से पूछा जाता है ना कि हम लोग काउंटर ना कर सके, इसलिए पूछा जाता है कि अच्छा अगर इतने ही जो इस्लामिक इन्वेडर हैं या जो मुगल हैं वो इतने ही खराब थे तो आज हिंदू जो है वो बहुसंख्यक कैसे हैं। मैं हमेशा उसका आंसर देती हूँ कि इसका रीजन है हमारी ज्योग्राफी। हमारे यहाँ जंगल बहुत थे, गांव के आसपास जंगल होते थे तो लोग जंगलों में चले जाते थे। अब वो जो इस्लामिक इन्वेडर है उसका मेन मकसद तो लूटपाट करना है, उसको माले गनीमत लेनी है। तो जो भाग सकते थे वो भाग जाते थे, जो वीकर सेक्शन था वो नहीं भाग पाते थे उतना, तो उनको पकड़ लिया जाता था। तो ये आप लोगों के लिए समझना बहुत, हमेशा इस चीज को याद रखिए कि जो बहुत सारे हिंदू बचे हैं ना, मतलब जो हमारे एंसेस्टर वो इसलिए बचे कि वो जंगलों में चले गए।
इवन अकबर को जो ये श्रेय दिया जाता ना कि अकबर बहुत ग्रेट था, उसने जो है वो जजिया भी हटा दिया था, ये भी कर दिया था, वो भी कर दिया था, उसका भी रिप्लाई यही है कि अकबर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो शहरों के शहर खाली हो गए थे, हिंदू शहर और गांव को छोड़कर भाग गए थे, वो जंगलों में रहने लग गए थे कि हम रहेंगे ही नहीं अगर हमें इतना जजिया देना पड़ेगा तो इसलिए वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. If they could not escape at all, they were made captive, but then altogether they did not separate from one another even in the darkest hour. मतलब लोग सोचेंगे कि इतने सारे नंबर में क्यों लोग पकड़े जाते थे, क्योंकि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे, वो नहीं छोड़ते थे एक दूसरे का. अगर अगर हिंदू इतने वो होते सेल्फिश होते तो जो बचने वाले लोग हैं वो भाग जाते. इतने नंबर में पकड़ा जाना इस बात की भी पॉइंट आउट करता है कि हिंदूज ने इतने इतने ज्यादा मतलब स्लेव बनना जो है वो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. ये भी एक पॉइंट है जिसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. हालांकि हिंदू रेजिस्टेंस के ऊपर सीताराम गोयल जी की बुक जो है वो मैंने मतलब पढ़ी हुई है, आप जाके पढ़ सकते हैं उसको. So they determined to swim and sink together. Beside, right from the day of Prophet Muhammad, according to his instruction, writes, Maudable, parting of a captive mother from her child was forbidden. Parting of brother when sold was similar forbidden. On the other hand, captive wife might at once become the concubine of conqueror. This perception of not separating captive but keeping them together was motivated by no humanitarian consideration, but it surely swelled their number to the advantage of the victor. Hence, large number of people were enslaved. यानी कि ये इसलिए नहीं था कि कोई ह्यूमन फैक्टर था इसमें, ये इसलिए था कि पूरी की पूरी फैमिली को ही जो है वो कैप्टिव बना लिया जाए और स्लेव का नंबर बढ़े. And the second question, what did the victor do with slave captured in a large crowd? In the day of the early invader like Mahmud Qasim, Muhammad Ghaznavi, they were mostly sold in slave market that had come up throughout the Muslim-dominated towns and cities. Lot of profit was made by selling slave in foreign land. Isami gives the correct position. Muhammad Nazim in an article has translated relevant line of Isami's metrical composition. He, Mahmud, scattered the army of Hindus in one attack and took Rai Jaipal prisoner. He carried him to the distant part of his kingdom of Ghazni and delivered him to an agent of slave market, Dalal-e-Bazar. I heard that at command of the king, Mahmud, brokers of the market sold Jaipal as a slave for 80 dinars and deposit the money released by the sale in the treasury. यानी कि जो स्लेव्स हैं उनको बेच के भी पैसे कमाए जाते थे. और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, तेल निकलने से पहले भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, स्पेसिफिकली अरबिक एरिया की, तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. तेल निकलने के बाद जरूर कुछ बड़े बन गए हैं ये लोग, लेकिन उससे पहले ये सारे के सारे स्लेव्स पर ही डिपेंडेंट थे. एक जगह से स्लेव कैप्चर करके दूसरी जगह पे बेच दिया, दूसरी जगह से कैप्चर करके तीसरी जगह पे बेच दिया. इवन स्लेव्स के बदले में घोड़े, तांगे, ये सब कुछ भी दिया जाता था. ये इस्लामिक थियोलॉजी से रूल्स निकलते हैं, मेरे बनाए हुए रूल्स नहीं है या किसी और के नहीं है. When Muslim rule was established in India, the sale of captives became restricted. Large number of them were drafted for manning the establishment of king and nobles, working as laborer in the construction of building, cutting jungle, making road, on so many other jobs. Still, they were there, enough and to spare. Those who could be spared were sold in and outside the country, where slave market, slave merchant, and slave broker did a flourishing business, and the rulers made profit out of this. Mahmud of Ghazni had marched into Hindustan again and again to wage jihad and spread the Mohammedan religion. बहुत important है ये. ऐसा नहीं है कि वो केवल लूटपाट करने आया है, जैसा कि इंडियन मार्क्सिस्ट बोलते हैं, इंडियन लेफ्ट बोलता है, ऐसा नहीं है. वो इस्लाम को फैलाने आया था. जिहाद का मतलब ही होता है ऑन द नेम ऑफ अल्लाह. अगर अल्लाह के नाम पे नहीं किया जा रहा तो वो जिहाद है ही नहीं.
टू ले, और वो किसके अगेंस्ट किया जाता है? काफिरों के अगेंस्ट। और काफिर सेकुलर भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, जूस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। Mahmud of Ghazni had marched into Hindustan again and again to wage jihad, spread the Mohammedan religion, to lay hold of its wealth, destroy its temple, to enslave its people, sell them abroad, and thereby earn profit and add to Muslim number by converting captives. He even desired to establish his rule in India. His activity was so multifaceted that it is difficult to determine his priorities, but the large number of captives carried away by him indicate that taking of slaves surely occupied an entirety of his scheme of things. He could obtain wealth by their sale and increase the Muslim population by the conversion. यानी कि दो रीजन थे, एक तो जो स्लेव थे उनको बेच के पैसा कमाना, दूसरा जो बच्चे थे, स्पेसिफिकली जो बच्चे थे उनको कन्वर्ट कर लेना, जो फीमेल्स थी उनको सेक्स स्लेव बना के उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनको मुस्लिम बनाना। तो दो रीजन थे इस्लाम फैलाने के, एक यहाँ पे आके लोगों को कन्वर्ट करना, यहाँ पे आके लोगों के अंदर इस्लाम की खास टेरर बिठाना, उनके दिल में दहशत बिठाना, दूसरा कि जो लोगों को यहाँ से कैप्टिव करके ले गए उनसे फर्दर पॉपुलेशन इंक्रीज करना मुस्लिम्स। इसके फुटनोट्स जो हैं ये सारे हैं। अल कुफ्ती चचनामा, आगे है चचनामा में राजा दाहिस डॉटर आल्सो वर काउंटेड अमंग स्लेव गर्ल्स। अंद्रे विंग, अल-हिंद, मोहम्मद हबीब, the Arab conquest of sin in politics and society during the early medieval period, being collected work of Habib K.A. Nizavi. Chachnama, Kalichbeg, Mahmud's invention of India, Habib Sultan Mahmud of Ghaznavi. Tarikh-e-Yamani, Eliot's Appendix, Farishtah, Utbi Farishtah, Lie, Growth of Muslim Population in Medieval India. ये भी बुक जो है ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मिडीवियल इंडिया, इस बुक को भी मैं पढ़ूंगी किसी दिन। के.एस. लाल जी की बुक है ये। चचनामा, होदीवाला, उसके बाद मौलाना अहमद, अदर्स, तारीख अल्फी, फरिश्ता, लेगेसी। ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये नंबर है, जो ऊपर मैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स के आगे नंबर है, वो नंबर के ऊपर और नीचे मैच कर लीजिए कि ये वाला नंबर कहाँ से रेफरेंस दी गई है, ये जो आर्गुमेंट दिया गया है उसकी रेफरेंस कहाँ से आती है। तो ये सारी रेफरेंसेस है नीचे, कौन कौन सी रेफरेंस कहाँ से लिखी गई है। साइटेड इन होदीवाला, बॉस्वर्थ, द गजनवाइट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना चाहते तब भी आपकी इच्छा है। तो इसी के साथ जो है ये चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।